गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर आकृति और डिफरेंशिएशन का ईजीएस टॉपिक आज डिस्कस कर रही हूं। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। वैसे तो इस टॉपिक के 2 या 3 क्वेश्चन मैं बीच में कहीं एडजस्ट कर दी थी, किसी टॉपिक में पढ़ा दी थी 1-2 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए गए थे, लेकिन मैं आज इसे सेपरेट लेक्चर के रूप में ले रही हूं क्योंकि जब मैंने बहुत सारे बुक को एनालाइज किया, मैंने देखा केसी सिन्हा में एक सेपरेट टॉपिक है, आरएस अग्रवाल में एक सेपरेट टॉपिक है, आरडी शर्मा में भी एक सेपरेट टॉपिक है। एनसीईआरटी में सिर्फ 1 क्वेश्चन दिया है, स्टेट बोर्ड 3 बार पूछी है, सीबीएसई 5 बार पूछी है और ज्यादा बार भी पूछी है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस को महसूस करते हुए मैंने आज एक सेपरेट लेक्चर इसके लिए बनाया है। आज के लेक्चर में हम टोटल 8 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें 5 मैं करवाऊंगी, 3 क्वेश्चन आप बच्चे होमवर्क में करेंगे। चलिए स्टार्ट करती हूं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स। एफ एक्स दिया हुआ है u, जी एक्स दिया हुआ है भी, u का करेंगे du बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स, भी के लिए करेंगे dv बाई डी एक्स, जी डैश एक्स। हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ u विथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v। u का डेरिवेटिव, इस u का डेरिवेटिव v की तुलना में, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बोलता है कि du अपॉन dv को du अपॉन dx होल डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx लिख सकते हैं। du अपॉन dx होगा f डैश x, dv अपॉन dx होगा g डैश x। यही होगा हमारा आंसर। कॉन्सेप्ट सीखना है, डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स। मैं पहले को मान लूंगी u और दूसरे को मान लूंगी v, दोनों को डिफरेंशिएट करूंगी, du बाई डी एक्स बंडल e टू दी पावर x का सेम टू सेम इनटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन, v का x के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dx एंड इस cos का डेरिवेटिव, इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब मैं क्या करूंगी, u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v, मतलब du अपॉन dv क्या होगा देख लेते हैं। du अपॉन dv का मतलब है du अपॉन dx होल डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। du अपॉन dx इंटू cos x होल डिवाइडेड बाय माइनस साइन x। हमारा आंसर आ गया माइनस cot x cos अपॉन साइन cot इंटू e टू दी पावर साइन x। क्वेश्चन कितना सिंपल था आप देख सकते हैं। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है माइनस पहले du अपॉन dv। अब आपके पास एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी पैटर्न का है। आप बच्चे, आप चाहें तो बिना पेन यूज किए हुए विद इन ए सेकेंड
आंसर कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करिए ताकि मैं देख सकूं कि आप डायरेक्टली सोच पाते हैं या नहीं, क्योंकि अब तो हम लोग डिफरेंशिएशन लास्ट स्टेज में चल रहे हैं। अब तक तो आप कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे। तो जल्दी से होमवर्क 1 के लिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। फिर से एक सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। इसका मतलब मैं क्या करूंगी, इस पहले को u मान ली, लेट से मानना होगा लेट u इक्वल टू दिस वन एंड v इक्वल टू दिस वन। अब मैं क्या करूंगी, पहले इस u का डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इस u का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, इस u का डेरिवेटिव du अपॉन dx, और यहां देखेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बंडल का डिफरेंशिएशन। तो du बाई dx तो आ गया हमारा। अब मैं v की बात कर लूं, नाउ लेट v इक्वल टू दिस वन, डिफरेंशिएट कर दूंगी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इस v का डिफरेंशिएशन dv, इस v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx, e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का सेम टू सेम, e टू दी पावर x का सेम टू सेम, एंड इस बंडल का cos x का माइनस साइन x, du बाई dx आ गया, dv बाई dx आ गया। क्वेश्चन था डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v को हम लोग करेंगे du अपॉन dx होल डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। du अपॉन dx है 2 sin x cos x, dv अपॉन dx है माइनस साइन x e की पावर cos x। अब आप देख सकते हैं कि क्या आंसर आ चुका है। तो हमारा आंसर है ये -2 cos x अपॉन e की पावर cos x। इसे दूर में इतना लिखने का जरूरत नहीं था, ये कॉन्सेप्ट सीखना था इसमें कि वन फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन तो क्या होगा। एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्या है देखते हैं, राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। u मैंने मान लिया साइन एक्स को, v मैंने मान लिया कॉस एक्स को। जब u साइन एक्स है तो du बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा, v अगर कॉस एक्स है तो dv अपॉन dx होगा माइनस साइन एक्स। कहा है डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v, du अपॉन dv, डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v, du अपॉन dv को बोल सकते हैं du अपॉन dx डिवाइडेड बाई du अपॉन dx डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx। अगर बात करूं मैं du अपॉन dx तो cos x, dv अपॉन dx तो माइनस साइन एक्स, cos x अपॉन माइनस साइन एक्स, cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन हो गया cot x,
और ये माइनस आ गया, हम लोग यहां लिख सकते हैं, इसलिए du अपॉन dv इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब तो आप ये क्वेश्चन होमवर्क में कर ही सकते हैं। होमवर्क 2, बिना पेन उठाए, जैसे इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट लिखती हूं, इसका कॉस अपॉन इसका माइनस साइन, कॉस अपॉन माइनस साइन आंसर। सिमिलरली आप पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अपॉन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और ऑप्शन करेक्ट टिक आउट कर देंगे। तो जल्दी से कमेंट करिए होमवर्क 2 डैश और आपका ऑप्शन। मैं देख तो लूं कि आप जल्दी से आंसर कर सकते हैं या नहीं। अच्छा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्टार मार्क क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन भी एक बार हो जाएगा। मैं स्टार मार्क कर दूं, स्क्रीन पे 2-2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी बनाने को और एक क्वेश्चन मैं वर्क में दूंगी। देखिएगा, एक क्वेश्चन नीचे जो लिखा हुआ है वो मैं वर्क में दूंगी बनाने के लिए। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे मैं u मान लेती हूं, लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स दिस वन, और अगले को मैं v मान लूंगी एंड v इक्वल टू cos इनवर्स दिस वन। धीरे धीरे काम करती हूं मैं, u के बारे में विचार करते हैं। बाहर tan इनवर्स है, बाहर tan इनवर्स है, मतलब अंदर मुझे tan चाहिए। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan चाहिए। tan चाहिए मतलब साइन अपॉन कॉस चाहिए। यहां से हिंट मिल गया, इसे कॉस पुट करना है। पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। रिजल्ट आने वाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan इनवर्स tan थीटा यानी कि थीटा, और अब मैं यूजिंग 1 कर लूंगी। u आ गया, थीटा की वैल्यू cos इस तरफ चला गया, cos इनवर्स x आ गया। हमें तो आवश्यकता है डिफरेंशिएट करने की, तो मैं यहां डिफरेंशिएट करूंगी। cos इनवर्स x होगा -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो du अपॉन dx हो गया। अब मैं v के लिए प्रयास करती हूं। v के लिए क्या प्रयास करूंगी? v इक्वल टू दिस वन। हमें पता है कि ये ना तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ना ही cos 3 थीटा का। ये जब बनेगा तो sin 2 थीटा का, 2 इंटू साइन इंटू कॉस। मैं इसे बदल देती हूं साइन में। आप तो जानते ही है π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है cos इनवर्स x। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, कौन सा रिजल्ट यूज किया है? cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब मैं पुट कर लेती हूं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। क्यों पुट की मैं? क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन इंटू कॉस। 2 के जगह 2, x के जगह साइन। जैसे ही मैं पुट करूंगी साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स के जगह साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2 इंटू साइन इंटू कॉस, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2 इंटू साइन इंटू कॉस हो गया साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स एंड साइन,
साइन इनवर्स एंड साइन कैंसल्ड आउट, बच गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू फ्रॉम 3 में ले लूंगी। फ्रॉम 3 में थीटा की वैल्यू ले ली तो साइन इनवर्स x कहां से आया, ये मैंने यूजिंग 3 ले लिया। ये तो v आ गया। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी इस v को तो dv अपॉन dx। अब मैं इस नोट के रिजल्ट को मिटा देती हूं, इस नोट के रिजल्ट को मिटा देती हूं। मेरा डिफरेंशिएटिंग v विथ रेस्पेक्ट टू x, इस v का हो गया dv बाई dx। पहले इसको डिफरेंशिएट तो कर लूं। ये कांस्टेंट पाई बाई 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन इस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन दिस वन। मुझसे पूछा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंशिएट u विथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन du अपॉन dv, जिसका फॉर्मूला होता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx। du अपॉन dx ये रहा, dv अपॉन dx ये रहा, माइनस 2 अपॉन दिस वन। एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉस इनवर्स का माइनस दिस वन और साइन इनवर्स का 1 अपॉन दिस वन। और अच्छे से देखा जाए तो ये हमारा आंसर 1 अपॉन 2 आ चुका है। क्योंकि हमारा आंसर 1 अपॉन 2 है, एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूं, कहीं माइनस प्लस का तो गड़बड़ हमने नहीं किया। x या दोबारा भी आप समझ लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में मैंने इसको u मान लिया है, तो u मानते ही x के जगह cos रखी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का रूट साइन अपॉन कॉस tan थीटा कॉस इनवर्स x। जब इसका रखेंगे तो कॉस होता है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, x के जगह साइन थीटा रख ली, 2 इंटू साइन थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 2 इंटू साइन इंटू कॉस, ये दोनों कैंसल आउट होके साइन 2 थीटा, ये दोनों दोबारा से कैंसल होके 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। क्योंकि हमने यहां माना था साइन थीटा, इसलिए साइन इनवर्स x डिफरेंशिएट कर दी, माइनस माइनस कैंसल आउट, और करेक्ट आंसर हमारा हाफ आ चुका। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, होमवर्क 3, इसी कॉन्सेप्ट का, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे इसे u मानकर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसे v मानकर सिंप्लीफाई करेंगे, और आप कमेंट करेंगे होमवर्क 3 ऑप्शन A, B, C या D। आज के लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले लास्ट क्वेश्चन के बारे में 2 मिनट डिस्कस करना चाहती हूं। मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन करवाया था, लास्ट क्वेश्चन में v cos इनवर्स, अभी जस्ट जो आपने क्वेश्चन किया मैं तो मिटा दी, नहीं तो और अच्छे से बताती। मैं आपको बताई पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अगर आप cos थीटा पुट करेंगे, जैसे tan इनवर्स ये था और हमने डिफरेंशिएट किया था u मान के, हमने डिफरेंशिएट किया तो ऐसा आया। इसमें मैं आपको की साइन पुट की तो आंसर 1/2 आया, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में cos पुट हुआ, बाहर cos इनवर्स है, तो अगर मैं cos थीटा पुट कर दूं
तो ये बनेगा 2 इंटू कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस इनवर्स 2 इंटू कॉस इंटू साइन, कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, कॉस इनवर्स है तो मैं लिखूंगी कॉस 90 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसल हो गया, 90 माइनस 2 थीटा और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स। अगर v हमारा ऐसा आ गया और dv अपॉन dx इसका 0 कॉस इनवर्स का माइनस दिस वन, इसलिए du बाई dx और dv बाई dx आ गया। मुझसे ये पूछा था -1 अपॉन दिस वन, 2 अपॉन दिस वन, -1 बाई 2 करेक्ट आंसर। मैं आपको लास्ट मेथड से पुट की थी तो +1 बाई 2 आया। फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन कंप्लीट कंट्रोवर्सी का है। जब मैं साइन थीटा पुट की थी, जैसा आप लास्ट बोर्ड पे देखे थे, तो आंसर 1 बाई 2 आया था। अगर मैं कॉस थीटा पुट की तो -1 बाई 2 आया। अगर मैं अपने दिल की सुनूं तो मैं जो चाहे वो पुट कर सकती हूं, 1 बाई 2 भी सही है और -1 बाई 2 भी सही है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मार्क्स किस में मिलेगा, बुक किसको फॉलो करती है, तो बुक चाहती है बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस पुट करें। इट मींस बुकिश लैंग्वेज के अनुसार -12 ही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर एग्जाम में अचानक से क्वेश्चन आएगा तो हमें थोड़ी पता रहेगा, इसलिए हाफ भी लिख सकते हैं, -12 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक बना रहे हैं तो -12 होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप कॉस पुट करेंगे ताकि एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट होने का कोई भी प्रेशर या टेंशन ना रहे। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएट दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। एक एक करके मैं इसे u मान लेती हूं। मैंने मान लिया u इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिस वन। क्या आपको पता है बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन 2 थीटा या 3 थीटा चाहिए, तो लिख देती हूं साइन 2 थीटा। एक फॉर्मूला ये है, वहीं एक दूसरा फॉर्मूला ये है। कौन सा फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल है? साइन इनवर्स से अंदर साइन 2 थीटा चाहिए, 2 के जगह 2x के जगह tan, इट मींस मैं x के जगह tan थीटा पुट कर लूंगी। u इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह है साइन इनवर्स 2 इंटू tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर को बोलेंगे साइन 2 थीटा। These 2 gets cancelled out 2 थीटा, यूजिंग 1 करेंगे तो हमारा u आ गया tan इनवर्स x। अगर डिफरेंशिएट करना है टू कांस्टेंट tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारा du अपॉन dx तो आ गया। अब मैं v की बात कर लेती हूं। लेट v इक्वल टू दिस वन। अब बाहर है cos इनवर्स तो अंदर चाहिए मुझे cos 2 थीटा। 4 फॉर्मूले इसके। पहला cos साइन मिक्स, दूसरा सिर्फ cos, तीसरा सिर्फ साइन और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां cos इनवर्स है, अंदर मुझे cos 2 थीटा चाहिए। मैंने लिख लिया x के जगह tan 2 थीटा, x के जगह tan थीटा। कंपेयर कर लीजिए 1 माइनस
एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर, मैंने पुट कर लिया tan थीटा, रिजल्ट आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। कॉस इनवर्स दिस वन, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स कॉस कैंसल्ड आउट, बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से tan इनवर्स x, मैं जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगी टू कांस्टेंट tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या बोला है? डिफरेंशिएट। नाउ हमारे क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v। हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v, मतलब du बाई dv। du अपॉन dv होता है du बाई dx अपॉन dv अपॉन dx। du अपॉन dx दिया है 2 अपॉन दिस वन एंड dv अपॉन dx दिया है 2 अपॉन दिस वन। ये दोनों मेरा कैंसल्ड आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कंप्लीट करा दिया। डिफरेंशिएशन हमारा ओवरऑल खत्म हो चुका। मैं क्या क्या पढ़ाई सुनिएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी का चैप्टर 5 आपको पढ़ाई कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तब डिफरेंशिएशन में 11th का डिफरेंशिएशन रिवाइज करवाई। पहला बेसिक, दूसरा प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, नेक्स्ट चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाई। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, second order derivative with parametric function, differentiation of one function with respect to another function। एक लास्ट टॉपिक बचा है 2-3 क्वेश्चन का, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। 2-3 ऐसे टिपिकल क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के लिए फेवरेट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। 2-3 ही क्वेश्चन हैं। यूं चाहूं तो मैं आज भी करवा सकती हूं, क्योंकि आज का लेक्चर भी 30 मिनट का भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं उससे सेपरेट लेक्चर में करवाऊंगी, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन हैं, तीनों टिपिकल हैं। बार बार रिवीजन, फ्रेश माइंड, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से उसे करना होगा। इसलिए मैं लास्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन नेक्स्ट क्लास करूंगी। तब तक आप डिफरेंशिएशन कंप्लीट रिवाइज करके रखिएगा। आज का होमवर्क एनसीईआरटी से तो होमवर्क नहीं दूंगी, क्योंकि है ही नहीं। एक ही क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे करवा दिया। मैं आज का डिफरेंशिएशन का होमवर्क लिख देती हूं। आरएस अग्रवाल से जो बच्चे आरएस अग्रवाल फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज 10H विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। 5 क्वेश्चन मैंने कराया, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए। इसमें 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज में होगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जाम्पल में होगा। केसी सिन्हा में सेपरेट लेक्चर मुझे नहीं मिला। मैं आरडी शर्मा की बात कर लेती हूं। आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 11.8 विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ये इसमें क्योंकि कम होमवर्क है, तो आप चाहें तो दोनों बुक से बना सकते हैं। ये बुक कहां मिलेगा? सारी बुक तो आप खरीद नहीं सकते हैं। हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर मैंने ऑलमोस्ट सभी बुक की पीडीएफ उपलब्ध करा दी है। आप अगर ऐप पर पढ़ रहे हैं तो फ्री स्टडी मटेरियल में देख लीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमारा लेक्चर देख रहे हैं
तो आप हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर तब भी आपको नहीं मिलता है तो हमें व्हाट्सएप करिए, मैं आपको तुरंत पीडीएफ शेयर कर दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस ग्रुप का प्लस पॉइंट यह है कि आप उसमें अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को भी मौका मिलता है नए नए क्वेश्चन बनाने का और बताने का। अगर कोई भी बच्चा नहीं बना पाता है तो मैं बनाती हूं, इसलिए ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करेंगे, तब तक डिफरेंशिएशन को फुल कमांड कर लीजिए, क्योंकि कल के बाद हम लोग नए यूनिट में एंटर कर जाएंगे। थैंक यू।